मुंतजिर अहमद राजा वैसा नहीं है। मुंतजिर अहमद राजा 40,000 पब्लिक के बीच में रहने वाले हैं और एक नादान उनको जेल भेजने वाले हैं। ये गलत है, ये नादानी है। ये दूध का दूध पानी का पानी फैसला होना चाहिए। अगर मुंतजिर अहमद राजा ने गलत किया तो इनको सजा दिया जाए। अगर मिस्टेक किया है कलाम तो कलाम को सजा दिया जाए। वायरल हो गया तो तमाम लोग देखे, और जब तमाम लोग देखे तो आज ये एहसास हुआ और महसूस किए आम आवाम, दानिश्वर लोग, सरपंच, मुखिया, तमाम लोग कि भाई एक दानिश्वर के साथ इस तरह का बात कहा जा, दानिश्वर को इस तरह का बात कहा जा रहा है। तो आज का बैठक रखी गई कुट्टे बाजार टाड़ मैदान में। और तो हमको इस पर तमाम लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर कलाम भैया अगर उस तरह से लगा रहे हैं या एलिगेशन है या कोई बात कह रहा है तो उस पर हम लोग को एक टीम बनाकर उनके साथ भी मिलना चाहिए। और हम सब उनके परिवार में जो दुख हुआ है हम सब उसके साथ खड़ा है। अगर कोई दबाव प्रेशर पर है तो पूरा समाज जिस तरह से मुंतजिर साहब के साथ खड़ा है, हम लोग कलाम भाई के साथ भी उनके साथ हम साले से साला मिला के चलेंगे। अगर उनके साथ कोई परेशानी अगर है और कोई दबाव दिया जा रहा है तो हम लोग उनके साथ है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ मुंतजिर भाई के लिए है, उनके इसके लिए प्रशासन है। लेकिन मुंतजिर भाई को हम लोग इतना जानते हैं कि आज तक समाज में रहने वाले आदमी हैं और किसी तरह का समाज को लेके चलते हैं और समाज को एनी टाइम सोचते हैं कि अच्छा बना कर रखे। ये कानून ये है, अगर मुंतजिर भाई किए हैं तो उनको कानून सजा देगा। लेकिन हमारा बार बार हम स्टेटमेंट देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, बार बार स्टेटमेंट देखते हैं, हर तरह का स्टेटमेंट बदली होते रहता है। आप लोग इतना आदमी यहाँ बैठे हुए हैं, अगर किसी को हम मरवाने के लिए भेजेंगे तो मेरा नाम, अपना नाम वहाँ बता देगा। और अगर जब मारना ही है, नामे बताना है, तो उसको जाने क्यों नहीं मार देगा, तबे ना अगला का नाम नहीं आएगा। नमस्कार, जोहार, मैं गायत्री शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पोस्टमार्टम। आज जो मामला यहाँ पर देखने को मिला है, यह मामला कई महीनों से चलता नजर आ रहा है। जी हाँ, यह वह मामला है जो कूटे गांव के कलाम अंसारी का कटा हुआ पैर रेलवे ट्रैक पर मिला था। आज जो हमारे पीछे की आप भीड़ देख रहे हैं, यह भीड़ इस कूटे गांव के पंचायत सदर, अंजुमन इस्लामिया के सेक्रेटरी, सचिव, तमाम गणमान्य लोग जो यहाँ उपस्थित है वो आज सिर्फ आक्रोशित है, क्रोधित है और उनमें एक रोष है, नाराजगी इस बात की है कि बार बार इस पूरे मामले में जिनका नाम उछाला जा रहा है वह व्यक्ति काफ़ी साफ कदम के हैं, काफ़ी समाज सेवी है और उनके द्वारा किए गए कामों का जो बोले आप एक तरह से डंका दूर दूर के इलाकों में बजता है। जी हाँ, यह जो नाम बार बार लिया जा रहा है वह है मुंतजिर अहमद रजा का, जो उप प्रमुख रह चुके हैं पूर्व में। इस क्षेत्र में वह एक समाज सेवी के तौर पे भी जाने जाते हैं और कई ऐसे काम हैं जो वो करते आ रहे हैं, चाहे वो 24 घंटे लोगों की सेवा में उपस्थित होना हो, अंजुमन इस्लामिया द्वारा किए गए कार्य जो बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए हो, हर वक्त मुंतजिर रजा जी उपस्थित मिले हैं। आज यह भीड़ उनके सपोर्ट में यहाँ खड़ी है कि आखिर उनके मान को इस तरह से क्यों चोट पहुँचाया जा रहा है। जिस घटना का मैं जिक्र कर रही हूँ, यह घटना किसी से छिपी नहीं है। जब प्रशासन इस घटना में हर एक बिंदु, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा हो, ब्लैक स्कॉर्पियो का जिक्र हो या फिर उन अपराधियों को ढूंढने का हर नामुमकिन कोशिश प्रशासन लगातार कर रही है। यहाँ आए हर लोग प्रशासन पर एक विश्वास रखे हैं कि वो अपराधी को पकड़ लेंगे, लेकिन कलाम अंसारी द्वारा यह जो बार बार आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, इससे ग्रामीण काफ़ी नाराज है। आज मीडिया के माध्यम से वो अपनी बात बाकी गांवों में, पंचायतों में, अलग प्रखंडों में पहुंचाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। मुंतजिर अहमद रजा जी के विरुद्ध ये कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि यह वह शख्सियत का नाम इनका कहना है जो 24 घंटे इस पूरे क्षेत्र ही नहीं, आसपास के क्षेत्र की सेवा में अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। हम हर एक व्यक्ति से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि किस बात की नाराजगी आज वहां बता रहे हैं। प्रशासन पे एक अटूट विश्वास जताते हुए यहाँ मौजूद हर लोग इस उम्मीद में यहाँ बैठे हैं कि प्रशासन एक दिन अपराधी को पकड़ लेंगे और यह जो छवि खराब करने की जो राजनीति चल रही है, इसका भी पर्दाफाश जल्दी होगा। बयान बार बार बदले जा रहे हैं,
नाराजगी इस बात की भी है। कई ऐसे छोटे छोटे जिक्र और जानकारियां यहाँ पे आपको बाकी लोग भी देंगे, चाहे वो अंजुमन के सदर हो, सेक्रेटरी हो, पंचायत के मुखिया हो, पंचायत सचिव के गणमान्य लोग हो, या दूर दूर से हर एक समुदाय, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब लोग यहाँ पे एकत्र हैं सिर्फ एक शख्स के सपोर्ट में। चलिए अब उनसे सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर किस बात की नाराजगी है और क्या बात वह लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। जुम्मा अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन राजानगर कुट्टे के अगुवाई पर एक अवामी और हंगामी मीटिंग रखी गई है, जिसमें हालात दरपेश है। गांव के ही कलाम अंसारी, जो आप सबको मालूम है, कलाम अंसारी का 26 सितंबर 2022 को टाटी सिंगारी में रेलवे लाइन पर दोनों पैर कटने की मामला यानी खबर आई। उस मामला पर गांव के एक सामाजिक व माननीय व्यक्ति पर आरोप लगाया जा रहा है, जिसका नाम जनाब मोहम्मद मुंतजीर अहमद रजा है, जिसका सदारत आज के बैठक का हमारे अंजुमन रजानगर कुट्टे के सदर जनाब शेख साजुद्दीन ने किए। देखिए मैडम, जो घटना घटा है कलाम अंसारी पर, जो दोनों पैर कट गया, इस बात को के लिए भीड़ है, इसलिए कि बहुत गणमान्य व्यक्ति के ऊपर में ये आरोप लगाया, और जितने लोग हैं हर लोगों का दिलो दिमाग में है कि ये बेबुनियाद है, सरासर गलत है, उस पर आरोप लगाया जा रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि ये आदमी का बयान 3-4 बयान पहले ही चेंज कर चुका है, लेकिन इस सच्चाई से रूबरू नहीं करना चाहता है, रूबरू नहीं कर रहा है कि आखिर सच्चाई क्या है। इसलिए कि जब इतना दूर गया, 50 किलोमीटर का दूरी जब तय करके गया, तो जरूर जाहिर सी बात है ज़मीन का कारोबारी एक आदमी को किसी को लेके जाता, नहीं गया तो कोई बुलाया होगा, उसका नाम नहीं ले रहा है। आखिर किस सच्चाई को छुपाने के लिए किसी गणमान्य व्यक्ति के ऊपर ये थोप दिया जा रहा है, ये तो यही जाने। सच्चाई यही है कि उसी का देख रेख में आज इन लोग पूरा घर घराना यहाँ मौजूद है, जिस पर यह आरोप लगा है, जबकि इन प्रमुख साहब मुंतजीर अहमद रजा से किसी प्रकार का कोई न लड़ाई न झगड़ा कि कुछ भी नहीं है आज तक, जो हम लोगों की जानकारी में। और अपना ये खुद छानबीन कर रहे थे। जब ये घटना घट गया तो प्रमुख साहब इस सच्चाई को लाने के लिए बहुत एड़ी चोटी भी एक लगाए, लेकिन अब तो उसी पर आरोप लगाया जा रहा है। अब इस सच्चाई को क्या सामने लाएंगे, ये तो खुद इसमें फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। बस यही बात के लिए इतना भीड़ जुटा है। सच्चाई क्या है, ये तो पुलिस प्रशासन को चाहिए कि सच्चाई को सामने ले आने, मेन जो इसका मुजरिम है इस तक पहुँचे, और नहीं तो जितना भी आज से घटना से लेकर आज तक जितना भी बातें हुई, सब हर बार अलग अलग बयान दिए। कभी बोला कि हम पूरा बेहोश थे, पैर कटने के बाद होश आया, कभी इसका कुछ बयान है, सोशल मीडिया में कुछ बयान है। तो इससे हम लोगों को लगता है कि किसी सच्चाई को छुपाकर और किसी के माथे इस बात को डाल दिया जा रहा है। कुट्टे का रहने वाले हैं, जो मुंतजीर अहमद पर जो आरोप लगाया गया है ये सरासरी गलत है। वो समाज सेवी है, इससे पहले वो प्रमुख रहे हैं और हिंदू मुस्लिम सबके साथ ही मिल के काम करते हैं। कभी इनमें भेदभाव नहीं रहा। कहीं हो आपको पिठुरिया तक, अनगढ़ा तक, जहाँ भी इनका जरूरत पड़ता है सब लोग बुलाते आ ही जाते हैं। तो ये जो इन पर आरोप लगा हुआ है ये बेबुनियाद है। जब समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति पर इस तरीका से लांछन लगता है तो निश्चित तौर पे समाज में लोग आक्रोश में आएंगे। सवाल यहाँ पर 2-3 है। आप देखिए, जो व्यक्ति के साथ ये घटना घटा कोई बाहर के तो नहीं, हम लोग दुखी हैं, परंतु जब आप FIR करते हैं, जब आप स्टेटमेंट देते हैं, तो 2-3 अलग स्टेटमेंट आपका बदलता है। और यदि इनका इस तरीका से अगर यदि है तो ये तो समाज के व्यक्ति, समाज में अगुआ हैं,
तो समाज कहाँ जाएगा, समाज को कहाँ ले जाएंगे। जबकि 24 घंटा इस समाज के लिए जब भी फ़ोन करिए, हम तो उनका व्यक्तिगत मेरा संबंध है, जब भी फ़ोन करिए 12 बजे 1 बजे रात किसी घटना को लेकर या कुछ भी लेके तो हाजिर हो जाते हैं। और हम लोग में इसलिए थोड़ा सा दुविधा लग रहा कि मान लीजिए जो व्यक्ति समाज के लिए है उनके प्रति इस प्रकार से लांछन लगाना ये दुर्भाग्य है। और जब प्रमुख रहे, उप प्रमुख रहे, हमेशा पूरे प्रखंड में हमेशा घूमते रहें। और गांव में अभी किसी का दिक्कत होता है, हम लोग खास करके देखिए जब फ़ोन करते हैं तब हमारे पास या किसी मामला पर तो इनके ऊपर अगर इस तरीक़ा से लांछन आ रहा है, द्वेष लगाया जा रहा है, तो मुझे लगता है ये जांच का विषय तो है ही, प्रशासन अपना जांच करे। लेकिन किन्हीं के मुझे लग रहा है किन्हीं के बहकावे पे ये इस तरीक़ा से इनको बुलवाया गया है, जो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आज ऐसा एक अवसर आया, एक ऐसा मौका मिला बैठने का, और इस अवसर को मैं बहुत अफसोस से साथ कहना चाहूँगा कि ऐसा उनके साथ जो घटना हुआ है, इस क्षेत्र में जब घटना की जब बात आई तो तमाम लोगों को अफसोस हुआ कि उसके साथ गलत हुआ। लेकिन बात जितना तेज़ी से उठा था उसी वक्त शांत हो गया कि जब आ गया मुंतजिर अहमद रजा साहब का नाम आ गया तो नहायत अफसोस करने लगा लोग कि ऐसे लोगों को एक षड्यंत्र के तहत फंसा गया है। हम एक बात कहना चाहेंगे तमाम लोगों से कि अगर कलाम भैया के साथ अगर ऐसा हादसा हुआ है तो हो सकता है या तो किसी वो दबाव में किसी वो बात को कह रहे हैं या निजी कोई दुश्मनी उसे निकलवाने के लिए इस तरह से बात कहा हो। मेरी एक राय थी कि एक डेलीगेट बनाया जाए और उस पर चर्चा किया जाए कि आखिर इस तरह से आप क्यों बोल रहे हो सकता है कोई दुश्मनी किसी के साथ हो, किसी को साधने के लिए इस तरह से उनको प्रेशर करके दिए बुलवाया जा रहा हो। तो मेरी एक ये है कि हम लोग 2-4 लोगों का टीम बनाया जाए, डेलीगेट्स बनाया जाए, उस पर हम लोग चर्चा करें क्या वजह है इसको बात करने का। एक न्यूज में देखा कि उनके साथ कोई लेन देन या धंधा पानी उनके साथ चल रहा था, नहीं करने की वजह से उनको इस तरह से किया गया है। और वो बताया था, पिछले न्यूज में हमने देखा था, प्रभात में लिखा था, जिस समय उनके साथ हादसा हुआ था उस समय उन्होंने ये साफ इनकार कर दिया कहने से, जब किसी ने सवाल किया कि भाई कौन तुमको मारा है, मीडिया वाले भी गए थे, उस वक्त साफ इनकार कर गए कि अभी मेरा फिलहाल आप जान बचाइए, हम इस पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं। उस समय वो कुछ नहीं कहे। आज न्यूज में आता है कि नहीं, जो मार रहा था उस समय भी हमको बोला कि नहीं मुंतजिर अहमद रजा साहब के साथ तुम ऐसा करोगे तुम्हारा असर यही होगा। तो ये हमको लगता है कि कहीं ना कहीं वो मजबूर है वो आदमी इस बात को बोलने के लिए, या तो फिर उसको बुलवाया जा रहा है। हम लोग उस पर भी अफसोस है, उन पर हम लोग बात करें कि आखिर वो आदमी क्यों इस तरह से कह रहा है। और जहां तक मुंतजिर अहमद रजा साहब का बात है तो हम बता देते कि 20 से 22 साल से उनके साथ हम हैं। आज हम अंजुमन के सेक्रेटरी वो हैं और हम ज्वाइंट सेक्रेटरी के रहने के बावजूद हम लोग कभी किसी धंधा में, एक जगह एक बात आई थी कि नहीं होता है तो इसके साथ हम लोग इसको उठाते हैं, मारते पीटते हैं। बोला कि बाबू जिंदगी में आज तक हम जान मार के जान नहीं पाले हैं, आज तक चिट्ठी भी मेरा बदन में चढ़ता है तो उसको उतार के फेंक देते हैं। तो इतना हम इस तरह से हम लोग घिनौना हरकत नहीं कर सकते हैं। हम आज, मेरा नाम सेवालाल महतो महावीर मंडल ऊपरकुटे का है। मैं इस गांव का एक सक्रिय सदस्य हूँ जो सभी लोग के बीच रहते हैं और एक दुख सुख में लोगों के साथ रहते हैं और सभी का आचरण से मैं भली भांति परिचित हूँ। तो जहाँ तक बात है कि कलाम और कलाम का, तो कलाम मुंतजिर राजा को जो ये गलत मैसेज कर रहे हैं, वीडियो में कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं, पब्लिक न्यूज़ में कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये तो गलत है। वैसा कर नहीं सकते हैं। वो एक समाज सेवी हैं और बहुत प्रतिनिष्ठ व्यक्ति हैं जो और मांझी प्रखंड का प्रमुख भी रह चुके हैं। इन्होंने किसी समाज का कोई कसर नहीं छोड़े हैं जो सेवा करने के लिए। ये सेवाशील है और मैं इतना ही कहूँगा कि ऐसा घिनौना काम मुंतजिर राजा साहब नहीं कर सकते हैं। मैं अपने विश्वास और निष्ठा के साथ कह रहा हूँ। कुछ समय पहले एक घटना घटी थी, कमाल व्यक्ति का नाम था कलाम।
उसको लेके ये बैठक किए गए हैं, जिसको कुछ वायरल किया गया एक सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति के खिलाफ जो दुष्प्रचार हो रहा है उसको लेके। जो घटना घटी उनमें भुक्तभोगी के पैरों में आघात पहुंचा, जिसका सभी समाज के लोगों को मलाल है, दुख है, संवेदना है। लेकिन दुख इस बात का भी है कि एक समाज के जो प्रबुद्ध व्यक्ति हिंदू मुस्लिम के एकता के जो सूत्रधार भी रहे, समाज में हमेशा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उन पे इस घटना को लेके आक्षेप लगाया जा रहा है और दुष्प्रचार किया जा रहा है, जिनसे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है। और उनको निजी तौर पे हर व्यक्ति जानता है, प्रखंड के पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं। मुंतजिर अहमद का राजा का डर के मारे नहीं आता, उनकी मोहब्बत पर आया है, उनकी व्यवहार पर आया है, उनकी सारा चीज मददगार है, वो इसलिए भर गया यहाँ पर। और ये जो गलत बात है, गलत चीज है, कल इतनी बड़ा आदमी को कर देंगे, मैं गरीब आदमी हूं, कल तो हमको मछली जैसा चिड़िया का जैसा तड़पा के मुरा देगा कलाम साहब। ये क्या गंदा बात है, ये क्या तरीका बात है। मैं सरकार को सलाम करता हूं, मीडिया को सलाम करता हूं, 40,000 जितने हमारे पब्लिक है सबको मैं नमस्कार करता हूं। ये घिनौना बात नहीं होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी फैसला होना चाहिए। अगर मुंतजिर अहमद रजा में गलत किया तो इनको सजा दिया जाए, अगर मिस्टेक किया है कलाम तो कलाम को सजा दिया जाए। हम ये बात नहीं मानना चाहता हूं, ये झगड़ा ये मुनगा साग में हल्दी काहे नहीं दिया, आज तक हमारी सरकार लगा क्यों नहीं मुंतजिर अहमद रजा का नाम अभी तक पकड़ाया, क्यों नहीं कहा। अगर मुंतजिर अहमद रजा मरवाया तो उस आदमी मारने वाला को कम से कम पकड़ के इनको कबूलाओ कि मुंतजिर अहमद रजा मरवाया है। ये क्या ढाप तोप करते हैं साहब। के लिए बात को खत्म करता हूँ। तो अब इस बैठक को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले हमारे आनंदी अंजुमन कमेटी के सदर जनाब कयूम साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि इस बातों पर गौर फिक्र करते हुए अपना मशवरा दे। तो जैसा कि आपने देखा कि ये वो प्रतिक्रियाएं थी जो पंचायत, प्रखंड, आसपास के गांव, अंजुमन, हर वो पर्सन जो आसपास रहते हैं, आसपास के क्षेत्र में है, उन्होंने मुंतजिर अहमद रजा को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। हम जल्द से जल्द मुंतजिर अहमद रजा जी से भी जुड़ेंगे, अपने चैनल के माध्यम से उनका भी इंटरव्यू आप लोग तक पहुंचाना चाहेंगे, ताकि दोनों ही चीज़ें जो है, या जो ग्रामीणों का रिएक्शन है या जो आरोप और प्रत्यारोप पे जो ये चल गया है एक तरह से, उन्हें हम क्लियर करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम जल्द मुंतजिर अहमद रजा से भी जुड़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube पे जाके न्यूज़ पोस्टमार्टम 24 सर्च करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।